आज अलीमा बीबी की जानिब से दी गई कॉल पर अडियाला जेल के बाहर क्या मनाजिर थे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुशीर इत्तलात शफी जान साहब ने। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शफी जान साहब, आज आप अडियाला गए हुए थे, ऑल दो मीटिंग नहीं होने दी, लेकिन अलीमा बीबी ने लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट की थी कि 10,000 लोग जो है वो अडियाला के बाहर आने चाहिए। फिर उन्होंने MNAs, MPAs और वो लीडर्स जिन पे कोई केसेस नहीं थे, उन्होंने उनसे भी कहा कि एटलीस्ट आप तो आएँ। आज का क्या आप सिनेरियो था कि क्या आज बहुत ज़्यादा लोग थे? चले 10,000 नहीं, क्या MNAs, MPA वहाँ पे मौजूद थे अलीमा बीबी की कॉल पर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक 10,000 लोगों की बात है, जो लास्ट कॉल दी गई थी 10,000 लोगों की, तो उस दिन आपने देखा था कि काफ़ी अच्छी खासी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे सख्त बारिश भी थी उस दिन, मौसम भी ख़राब था, फिर गिरफ्तारियाँ भी हो रही थी, फिर शेलिंग भी हो रही थी, लाठी चार्ज भी था, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा खासा नंबर मौजूद था। कल अलीमा बीबी ने दोबारा कहा तो आज तमाम तर पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी बड़ी तादाद में MPAs वहाँ पे मौजूद थे, MNAs मौजूद थे, उसके साथ ओहदेदारान मौजूद थे। और मैं ये समझता हूँ कि हर ओहदेदार को, हर MNA MPA को, टिकट होल्डर को हर ट्यूसडे अडियाला जाना चाहिए। इमरान खान साहब का जो बयानी का वज़न है वो हर बंदे को उठाना पड़ेगा। अगर कोई ये समझता है कि वो ये वज़न जो है नहीं उठा सकता, तो फिर वो अपने ओहदे से साइड लाइन हो जाए, किसी और को आने दे। क्योंकि यहाँ पे तो तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है इस वक्त जहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है ओहदों के लिए, टिकटों के लिए। तो आज एक अच्छा खासा नंबर वहाँ पे मौजूद था। मुलाकात तो नहीं हो सकी, 200 दिनों से ज़्यादा हो गए कि इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं। आखिरी मुलाकात जो थी वो उज़्मा बीबी की हुई थी 4 दिसंबर को। 16 अक्टूबर को वकला की आखिरी मुलाकात हुई है। सलमान सफदर की 2 मुलाकातें हुई हैं, एक वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक वो हाई कोर्ट के इजाज़त से पिछले दिनों इमरान खान साहब से वो मिले थे। कुछ मैसेजेस पहुंचाए गए हैं पार्टी लीडरशिप को, सोहेल अफरीदी साहब को, लेकिन आज हमेशा की तरह मुलाकात नहीं हो सकी। धरना इस वक्त भी जारी है। सही। अच्छा, ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, आपने कहा 200 दिन से मुलाकात नहीं हुई। अलीमा बीबी कह रही हैं कि जी कोई 5 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई, और अलीमा बीबी ने यह भी कहा कि अब वो धरना देंगी। ये अलीमा बीबी का एज ए सिस्टर फैसला है? क्या वो एज ए सिस्टर वाले मतलब सेक्शन में बैठेंगी कि वो एक बहन है और वो भाई की खातिर धरना देंगी, या PTI भी इसके साथ अलाइंड है कि या PTI भी वहाँ पे इतना ही लंबा धरना देगी? देखिए, पहली बात यह है कि उनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, और एक जो बहन होती है, भाई से जो उसका रिश्ता होता है वो मोहब्बत भरा होता है। उनको गुस्सा भी जायज़ है, उनका गिला भी जायज़ है। अगर वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कोई गुस्सा करती हैं या कोई गिला करती हैं। देखिए, मंगल के दिन जो है वो फैमिली के मिलने का दिन है। आपने देखा होगा कि अगर जो 302 का मुजरिम भी होता है, जिस पे जुर्म साबित हो जाता है और उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी जाती है, उसकी मुलाकात भी फैमिली से होती है। इमरान खान साहब तो एक सियासी कैदी है, ये एक अलग बहस है कि उसके जो मुकदमात हैं वो हक पे हैं ना हक हैं, लेकिन 200 दिन से जिस तरीके से उनको आइसोलेट किया गया है, ये बुनियादी जो उसकी हुकूक है उसकी खिलाफ वर्जी है। जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो ना किसी आइन को मानता है, ना कानून को मानता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को महलूज़ खातिर नहीं लाता। हमेशा गवर्नमेंट जो है वो पहली खिलाफ वर्जी करती है कानून की, वो मुलाकात नहीं करवाती, क्योंकि हुक्मनामा मौजूद है हाई कोर्ट का। उसकी रिएक्शन में वहाँ पुरअमन धरना शुरू होता है, जिसको अलीमा आपा लीड करती हैं, और उस धरने को हमेशा या तो लाठी चार्ज के ज़रिए, वाटर कैनन के ज़रिए, शेल के ज़रिए गिरफ्तारियों को सूरत में ख़त्म कर दिया जाता है। उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, ख़वातीन भी शामिल होती हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है। तो फिर PTI के पास क्या स्ट्रेटजी है? अगर जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं वो मानता, अलीमा बीबी बेशक कॉल देती रहे, फिर क्या होगा? फिर तो ये कॉल ऐसे ही वो देंगी कॉल, आप लोग जाएंगे, लाठी चार्ज इंसाफ की बात है तो कुछ मैसेजेस तहरीक इंसाफ की तरफ से खान साहब को भिजवाए गए थे, और खान साहब ने उसका रिप्लाई दोबारा मैसेजेस की सूरत में भिजवाया है। अफरीदी साहब को ये मैसेज मिला है कि जो भी तहरीक के हवाले से फ़ैसला होगा या जो भी सियासी फ़ैसला होगा, वो अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब से कंसल्ट किए बगैर नहीं होगा। तो अफरीदी साहब ने पिछले दिनों उनसे मुलाकात भी की, और ये तमाम तर ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को दी हुई है कि वो जो भी फ़ैसला करते हैं तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो ऑप्शन ज़ेर गौर है, तमाम ऑप्शन उनके सामने पड़े हैं, वो जो भी पिक करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। तहरीक इंसाफ की अगर हम अपनी बात करें तो हमारी तैयारियाँ कम्प्लीट हैं, मैस मोबिलाइजेशन आपके सामने है। जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट चलाई गई, जिस तरीके से मोमेंटम आपने देखा, कल हमारा मनसेरा में जलसा है, पिछले दिनों स्ट्रीट मूवमेंट मुज़फ़्फ़राबाद में हुई कश्मीर में, फिर मर्दान का जलसा आपके सामने है। अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है, हमारी तैयारी कंप्लीट है। जैसे ही अचकज़ई साहब जो अनाउंसमेंट करेंगे हम कंप्लीटली उनको बैक करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अचकज़ई साहब तो एक तलाशे गुमशुदा हो गए हैं, वो कहीं नहीं नज़र आ रहे, वो कहीं खान साहब के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, ऑपोजिशन लीडर हैं।
अगर सुहेल अफरीदी साहब उनके कॉल का वेट कर रहे हैं या उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं तो वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। बरदान जलसे में भी सुना गया कि वो नाराज़ हैं, अब ये भी नहीं पता कि मानसेरा वाले जलसे में वो जाएंगे या नहीं, बट ये एक पब्लिक इंप्रेशन आ चुका है कि अचकज़ई साहब कहीं नज़र नहीं आते इमरान खान। पिछले दिनों तो अचकज़ई साहब लाहौर में मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज़ भी की सियासी, वहाँ पे उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो तंजीम में ओहदेदारान है वहाँ भी मुलाकाती हुई, उनके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के बैनर के अपनी कुछ सियासी एक्टिविटीज़ थे उसको लीड किया। बिल्कुल उनको एक मुस्बत रोल प्ले करना पड़ेगा, एक वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा नेशनल असम्बली के अंदर, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और तहरीक इंसाफ की वजह से ही वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया, तहरीक इंसाफ के MNAs ने उनको वोट दिया, 5 महीने उनका नोटिफिकेशन रुका रहा। फिर अफरीदी साहब ने जब स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, एक प्रेशर बढ़ा, तो उसकी सूरत में हमें 2 नोटिफिकेशन मिले, अलामा नासिर साहब का और अचकज़ई साहब का। बिल्कुल उनको वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। जहाँ तक मर्दान के जलसे की आपने बात की, तो मर्दान का जलसा जो है वो इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक ही मुनक़िद किया गया था, क्योंकि 9 अप्रैल का जलसा हमने इस रियासत पाक की खातिर कैंसिल किया और जब भी ऐसा कोई मौका आएगा हम रियासत और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। फिर उन्होंने की हिदायत दी खान साहब की आप 10 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, तो पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया 19 तारीख का और मर्दान के मकाम का उनको बुलाया गया। उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात थी, वो शरीक नहीं हो सके, दोनों को एक दूसरे पर कम्प्लीटली एतमाद है। अफरीदी साहब की भी मुलाकात हुई है, हमारी गौहर साहब की उनसे मुलाकातें होती हैं, सलमान अकरम राजा साहब उनसे इन कॉन्टैक्ट है, वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उनको बैक करेगी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो हमें PTI में नज़र आता है, गौहर साहब का एक अपना मौक़िफ़ होता है, सलमान अकरम राजा साहब कुछ और कहते हैं, आपके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि हम जिससे पूछते हैं वो अगले पे डाल देता है। तो अचकज़ई साहब का जो एक रोल होना चाहिए वो नहीं नज़र आ रहा, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये जो माइनस इमरान फार्मूला था जो हुकूमत कहती थी वो तो अब इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? माइनस इमरान तो कोई सोच भी नहीं सकता तहरीक इंसाफ के अंदर। अगर ऐसी कोई सोच रखता भी है तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उस पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे। अगर आज मैं इधर बैठा हूँ तो इमरान खान की वजह से मैं MPA इलेक्ट हुआ, उसके बाद मैं वज़ीर बना। अगर सुहेल अफरीदी साहब आज वज़ीर आला है तो इमरान खान साहब की वजह से है। अगर आज महमूद खान अचकज़ई लीडर ऑफ अपोजिशन है तो इमरान खान की वजह से है। हमारे जितने भी सेनेटर्स हैं, मेंबरान कौमी असम्बली हो या फिर सूबाई असम्बली हो, तमाम तर लोग इमरान खान साहब की बदौलत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो माइनस इमरान ना हमें कबूल है, ना हम करने देंगे, ना हमारे कारकुनान करने देंगे। अचकज़ई साहब के जो आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, देखें लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन देखें हमारे पास गलती की गुंजाइश भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस भी कम है। हम चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं, एक सोच डेवलप हो रही है कि जो भी इस बार हो वो नतीजा खेज़ हो, और हम भी ये चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज़ हो। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी कुर्बानी वहीं देंगे, गवर्नमेंट की कुर्बानी हो, हमें ये इक़्तिदार हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हम रिसीविंग एंड पे हैं, हमारे पास कोने को कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन का गैप नहीं है, दोनों को एक दूसरे पे एतमाद है। देखिए भरपूर प्लानिंग करेंगे इस बार, जो भी करेंगे, जो भी ऑप्शन पिक किया जाएगा, पिंडी की तरफ जाना हुआ, डेफिनेटली तमाम। देखिए मैंने आज भी सुबह एक बात की कि अगर हम तमाम लोग एक पेज पे होंगे, हमारी लीडरशिप, अचकज़ई साहब, हमारे वर्कर्स, हमारा सोशल मीडिया का जो हमारी ताकत है वो हमारे साथ एक पेज भी होगी, तो हम डिज़ायर गोल हासिल कर लेंगे।